आई लव मोहम्मद पे अगर मुकदमा होता है, मैं समझता हूँ करोड़ों लोग इसी तरह बोलेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद नहीं चाहिए मुझे, आई लव महादेव नहीं चाहिए, हमें आई लव इंडिया चाहिए। देखिए आई लव मोहम्मद करिए, मना नहीं, लेकिन सड़क पे आकर बाद में जाएंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। आपने कहा आई लव मोहम्मद, अगर हमने कह दिया आई लव महादेव तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्यों दिक्कत होगी भाई? क्यों दिक्कत होगी? इससे किसी को दिक्कत नहीं होगी और है भी नहीं कोई दिक्कत। ये सारा राजनीतिक माहौल बनाया गया है। आई लव मोहम्मद मैं भी बोलता हूँ। उत्तर प्रदेश में अगर पथराव करोगे, कानून हाथ में लोगे तो तोड़े जाओगे, यहाँ बचोगे नहीं। नेपाल बनाने की कोशिश ना करो। आप कह रहे हैं छूट हो गई, या वो भी कहाँ छूट हो गई? वो भी कहाँ छूट हुई? कहीं पता नहीं चल रहा छूट बाबा है कहाँ। छूट बाबा अगर पता चल रहा है तो 1400 करोड़ पूंजीपतियों का माफ किया गया। मेन मकसद इनका मुसलमानों लड़ाओ, मदरसे से ये सब जिहादपन सिखाया जाता है, स्कूल में भेजेंगे नहीं। आप देखा जाली बहुत बड़ी बात करते हैं, मदरसे से क्या किया जाता है? ये सब जिहादपन सिखाया जाता है। देश की आबरू आपके हाथ है, डुबा दीजिए या बचा लीजिए। जय हिंद। बरेली की पुलिस को किसने हक दिया मुसलमानों पर लाठी चार्ज करने का? इस वक्त फिर से देश में जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड है, अब फिर से भारतीय जनता पार्टी ने खेलना शुरू कर दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरी तरह से चर्चा है। लोग कह रहे हैं जब जब देश में चुनाव आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी अलग अलग हिंदू और मुस्लिम के बीच की जो राजनीति है उसको गर्म करने के लिए एक से एक शिगुफा ला रही है। एक बहुत बड़ी इस वक्त जो प्रक्रिया चल रही है, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तांडव चल रहा है आई लव मोहम्मद को लेकर के। कानपुर में बराफात के दिन जो त्यौहार होता है, मुस्लिम समाज के लोगों ने उस दिन पोस्टर लगाया था जिसमें लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद। उससे हिंदू जो संगठन है उनकी भावना आहत हो जाती है और वो FIR दर्ज करा देते हैं। सोचिए कई लोगों पर कार्रवाई हो जाती है और उसके बाद मामला पूरी तरह से गर्म हो जाता है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के विनोद राय जी हैं। अब तो मोहम्मद से कुछ ज़्यादा ही लोगों को प्यार दिखने लगा है, लोग प्यार दिखाने लगे और इधर आई लव महाकाल, आई लव महादेव, मतलब भगवान से प्यार होता जा रहा है। तो नफरत कहाँ से हो गई? फिर लाठी चार्ज, लोगों को पकड़ना बंद करना, 50 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, बहुत आपने अच्छा सवाल, लॉजिकल सवाल है। ये समय की पुकार है। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव। तो आप एक मंदिर में बैठ करके आई लव महादेव कर ले और दूसरा मस्जिद में बैठ करके आई लव मोहम्मद कर ले, लेकिन समाज की एकता के साथ, समाज के सद्भाव के साथ, समाज के में मिल्लत के साथ आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? मोहम्मद साहब के नाम पर जो नाटक चल रहा है, मुझे तो बड़ा हैरत हो रही है कि ये प्रदेश और देश की इंटेलिजेंट ब्यूरो क्या कर रही है। नहीं, अगर आई हैट मोहम्मद कोई लिख देता या फिर कोई मतलब ऐसे महादेव महाकाल लिख देता कि मैं आपसे नफरत करता हूं, तो ये बात थी कि भाई सरकार प्रशासन उसके ऊपर FIR दर्ज कराता, कहता भाई ये तो सांप्रदायिक हिंसा बढ़ा रहे हैं, भड़का रहे हैं। लेकिन आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं, आई लव जो है महाकाल और महादेव लिखा जा रहा है, उस पर भी तनाव बना हुआ है पूरे प्रदेश में। देखिए, कारण ये है कि जो 89 के बाद की जो सत्ता का जो परिवर्तन खेला जो चल रहा है, धर्म के आधार पर, धर्म की दहलीज पर अगर हम डेमोक्रेसी के भविष्य का निर्धारण करते हैं, डेमोक्रेसी संविधान के मानक पर, संविधान के मर्यादा पर, संविधान के उद्देश्य पर, अगर पूरे लोकतांत्रिक प्रणाली के ढांचे का जब मैं मूल्यांकन करता हूं तो मुझे बड़ा हैरत होती है कि आप जो है डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंतर्गत 140 करोड़ जनता का अतीत, वर्तमान और भविष्य का निर्माण का सृजन होता है। उससे बड़ा मंदिर कोई हो नहीं सकता। धर्म होता तो विवाद क्यों होता? जहां धर्म तो सद्भाव सिखाता है, धर्म एकता सिखाता है, धर्म समाज का निर्माण सिखाता है, आपको तो नफरत से लबालब पैमाना,
आपको नफरत से हट करके कहीं कुछ समझ में नहीं आता। आपको तो केवल विधा को जलाने के लिए आप कटिबद्ध हैं। तो मैं बार बार कहता हूं कि ये अब तक जो हिंदू मुसलमान करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं सरकार ने की? ये मेरा सवाल है सरकार से कि 24 घंटा क्यों लग गया आपको उस कार्रवाई में को मूर्त रूप देने के लिए? आप क्या कर रहे थे? आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही थी? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? वहां का डीएमएसपी क्या कर रहा था? वो घात छोड़ रहा था क्या कर रहा था? वो मजाक बनाया है लॉ एंड ऑर्डर को। क्या है आप जिस तरह चाहेंगे उस तरह चलाएंगे आप? वो पत्रक देने जा रहा था, पत्रक डीएम को लेना चाहिए, क्यों नहीं लिया? योगी जी ने कहा जो जैसे समझेगा वैसे समझाएंगे। योगी जी को वास्तविकता ये है कि योगी जी को अपने जो उनका पैरा है मुख्यमंत्री का, जो विधा का पैरा है, जो विधा का सिस्टम है, जो विधा का लॉ एंड ऑर्डर है, जो विधा का संविधान अधिकार देता है, कम से कम है मुख्यमंत्री जी आप थोड़ा रीडिंग कर लिया करिए। एक बाल सरकार की जब मरती है तो सिस्टम तार तार हो जाता है, अवांछनीय तक तो महिमा मंडल होने लगते हैं। एक गांव से उठा करके आप प्रदेश और देश के मानक पर देख लीजिए कि एक छोटा प्रधान है और वो अपराधी है, प्रधान हो गया, उससे बड़ा अपराधी है प्रमुख हो गया, उससे बड़ा अपराधी है विधायक हो गया, उससे बड़ा अपराधी है एमपी हो गया साहब। तो पूरा सिस्टम को आपने माफियाओं के चरणों में डाल दिया है। आज जब माफिया मंडल होगा तो अब वही होता है कि ये जो है विधा जो है सीधा सीधा आज कराह रहा है संविधान, आज कराह इस कदर रहा है कि एक का बच्चा दूध के लिए तड़प कर मर जा रहा है और दूसरा का बच्चा कुत्ता दूध नहीं पीता। कहने का मेरा मतलब कि ये दीवार जो नफरत की बनाई जा रही है, ये जो नफरत की दीवार है, मैं पूरे समुदाय समाज से, हिंदुस्तान के आवाम से मैं आप एक लाइन में पेश करके आप फिर अपने को अलविदा करता हूं। ये जो दीवार है संविधान को तोड़ने का, समाज के मर्यादा से खेलने का, देश में अमीर गरीब का खाई को खोदने का, ये सीधा लाइन है कि ये दीवार नफरत का मिलकर गिरा दीजिए, एक मोहब्बत का रोशन समा कीजिए। जाति मजहब मुबारक न होगे खुदा, सिर्फ इंसा को इंसा बना दीजिए। हो लिया खून की अब बहुत हो चुकी है, जरूरत दिलों को मिला दीजिए। आज जाति मजहब मुबारक न होंगे खुदा, सिर्फ हिंसा को हिंसा बना दीजिए। लेकिन देश की आबरू आपके हाथ है, डुबा दीजिए या बचा लीजिए। जय हिंद। ये लव प्यार मोहब्बत से क्या दिक्कत हो गई? भारतीय जनता पार्टी आई लव मोहम्मद लिखने पर सोचिए पूरा तनाव चल रहा है। देखिए, हमें आई लव मोहम्मद से कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई परहेज है। जब शासन प्रशासन द्वारा आपको अनुमति नहीं दी गई कि आप जुलूस निकालेंगे तो क्यों निकाले? ये लोग संविधान को मानते ही नहीं है। ये गलत बात है कि नहीं है? आप कहते हो कि मैं संविधान को मानता हूँ, एक तरफ आप संविधान को ताक पे रख के आप जुलूस निकाल रहे हो। आई लव मोहम्मद से क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो वो हम ब्राह्मण आदमी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको नहीं तो सुनिए ना, तो विवाद हुआ कहाँ से वो मैं बता रहा हूँ। विवाद हुआ, ये लोग ज्ञापन देने जा रहे थे। नहीं, वो अलग की बात था, अभी न हुआ। बराफात का वो त्योहार था, उसमें एक पोस्टर चिपका दिया गया कि भाई आई लव मोहम्मद। हिंदू संगठन जो थे उनकी भावना आहत हो जाती है। आई लव मोहम्मद से भावना क्यों आहत हो गई ये नहीं, हमें तो इसके बारे में नेता है भाई हम तो कह रहे हैं कि हमें आई लव मोहम्मद से कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो कल बरेली वाली घटना चल रही है, जब आपको शासन प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा, जुलूस निकालने कोई मतलब नहीं बनता। वो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा, तब से ये विवाद जारी होगा। तो एक बार परिचय दे दीजिए फिर बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ खान है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय LLB का छात्र हूँ। तो अभी भाई साहब ने जो ये बात बोली संविधान वाली, तो मैं इनसे बस यही पूछना चाहता हूँ कि अभी कुछ महीने पहले फतेहपुर में एक मामला हुआ था, वही पुलिस थी, वहाँ पे जो है पुलिस के सामने
जो भी किया गया तो वो कौन से जो है संविधान के तहत किया गया था और क्यों किया गया था, और अगर वो पुलिस जो है यहाँ पे फतेहपुर में अगर उसका वो समर्थन नहीं, कहाँ अगर लाठीचार्ज नहीं कर सकते, मैं बात कर रहा हूँ, मैं इनका सिर्फ जानना चाहता हूँ, अगर वो यूपी पुलिस थी ना, ये मकबरा में जो हुआ फतेहपुर में उसका समर्थन करते हैं। मगर मकबरा वाला तो मैं वीडियो देखा नहीं, मगर भाई मैं प्रदेश का बहुत बड़ा कांड बड़े बड़े कांड हुआ हो, भाजपा के लोगों में जानकारी नहीं है, मगर नहीं, जहाँ छाबड़ा साहब, सुनिए, छाबड़ा क्या मतलब, छाबड़ा क्या ना ले, वहाँ लाठी चार्ज हो गई है, छाबड़ा साहब सब कुछ आपको दिखाए, छाबड़ा साहब आप इनको दिखाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने सब मतलब आप जो दिखाते हैं वही जान पाते हैं। उनकी वो जो मजार या वो जो आप कह रहे हो मकबरा, उनको सब मालूम है। अब वो तो भाजपा के चरित्र में है वो तो इस चीज को जो उनके मतलब की होती है वो एक्सेप्टेड है, अदरवाइज नो एक्सेप्टेड है। अगर हम आपके पक्ष में बोलेंगे तो हम देशभक्त तो कह रहे हैं कि बरेली वाली वीडियो आपने दिखाई, मकबरा वाली नहीं दिखाई। नहीं, हमने क्या बात ही नहीं कही, बरेली की भी हमने दिखवाई, मकबरे की भी उनको मालूम है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। इनको जो सूट करता है, सूट पहन के ये वो पसंद करते हैं। इनके खिलाफ बोलो तो देशद्रोह, इनके फेवर में बोलो तो देश प्रेमी, तो ये तय करेंगे ये देश है क्या, ये बीजेपी है, देश नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुसलमानों ने जो कब कहा कि आई लव मोहम्मद, 4 दिन बाद हिंदुओं ने कहा आई लव महादेव। मुझे लगता है इन सब की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो इसकी है, आई लव इंडिया। बहुत अच्छी बात। ये मजहबी आग न फैलाइए आप लोग, जबकि आपको पता है इस देश में जो सत्ता बैठी है वो ऐसे ही मौकों की तलाश पे रहती है। इनके अमित मालवीय जैसे IT सेल के लोग चौकन्ने हो जाते हैं, कान आँख सब खड़ा कर लेते हैं, नफरत की वो बिन बुनियाद तैयार कर लेते हैं और फिर आ जाते हैं समाज में। हमको ये पूछना चाहता हूँ, बरेली की पुलिस को किसने हक दिया मुसलमानों पर जो लाठी चार्ज करने का, है ना? तो आप कहीं ना कहीं आपका एजेंडा है, चाहे केंद्र, एक मिनट, आपका एजेंडा है केंद्र सरकार में भी, आपका एजेंडा हर भाजपा प्रदेश की कि आप नफरत की दुकान करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख हिंदू मुस्लिम करेंगे, आप शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात नहीं करेंगे। मगर अब मैं आप कहना चाहता हूँ देशवासियों से कहना चाहता हूँ मैं, क्या जरूरत थी मुसलमानों को और क्या जरूरत थी हिंदुओं को, जब पता है कि ये पार्टी ऐसी है। एक गाना हमें याद आ रहा है पुराना, हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। अब मैं ये कहता हूँ, धर्म को धर्म ही रहने दो, उसे कोई नाम ना दो। अगर हम धर्म में हमारा जिंदा रहेगा, हम हिंदू मुसलमान जिंदा रहेंगे, वो तब जिंदा रहेंगे जब हमारा ये इंडिया जिंदा रहेगा। पहले देश है, बाद में धर्म है। क्यों फिर आज मुसलमान के जो आला जो इनके मुखिया होते हैं, क्यों इस तरीका का विवाद खड़ा करते हैं, क्यों ऐसी चीजें लाते हैं? फिर मैं ये क्यों ना कहूँ उन मुसलमानों को कि आप बीजेपी की बी टीम है कि नहीं? बताइए आप बी टीम है कि नहीं, जब आपको पता है कि भाजपा एक एक मुद्दे को पलकों पे लेती है, नफरत की पलकों पे लेती है और वो देश में आग लगाने की बात करती है। तो हमें चाहिए आई लव इंडिया, ना कि हमें चाहिए आई लव मोहम्मद नहीं चाहिए, मुझे आई लव महादेव नहीं चाहिए, हमें आई लव इंडिया चाहिए। क्योंकि अगर हमारा देश जिंदा रहेगा तो हमारे धर्म जिंदा रहेंगे और देश को जिंदा रखने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। और जब तक ये नासूर पार्टी भारतीय जनता पार्टी देश के पटल पर है, ये इसी नफरती एजेंडे पे जीती रहेगी और ये इसी तरीके से हिंदू मुसलमानों को लड़ाती रहेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ देशवासियों से, इस टाइप के एजेंडे को मत लाइए देश के सामने जो नफरती एजेंडे तय करते हो। ऐसे स्लोगन से देश को बचना चाहिए। ये मामला हिंदू मुसलमान बराम कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के पहले मेरी बात सुन लीजिए। अभी रामस्वरूप महाविद्यालय, लोग तो यही कर रहे हैं ना, पहले सुन लीजिए मेरी बात। अभी किसी को कानून हाथ में लेने की
जरूरत नहीं है। अभी आपने देखा राम स्वरूप महाविद्यालय है ना बाराबंकी में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पीटे भाजपा गए। कार्यकर्ता। अरे यार क्या बात, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किससे जुड़ा है? भारतीय जनता पार्टी जुड़ा है। कह रहे हैं उनसे, हमसे अरे कोई यार मतलब नहीं। ऐसा नहीं मैंने है, इंटरव्यू किया किसी को भाई। कानून हाथ में जरूरत नहीं है। अगर आई लव महाकाल महादेव, अभी छाबड़ा कहने लगे सबसे बड़ी चीज आई लव माई इंडिया। बिल्कुल, इसमें आप किसको बड़ा समझते हैं? आई लव इंडिया बेशक रहना चाहिए जो है सबसे बड़ा। देखिए ये दोनों ही अलग अलग विषय हो गए। आई लव देश से देश पहले देश से आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव, ये जो है धर्म की चीजें हो गई। और ये हमारी जो है धर्म की चीजें भी हैं, अराजक भी नहीं है, लेकिन जो कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ, बरेली में हुआ, जिस तरह से पत्थर फेंकने की कोशिश की। आई लव मोहम्मद का तो समझ में आया कि कानपुर में जो है गिरफ्तारियां हुई, इसके विरोध में लोगों ने ट्रेंड चला दिया आई लव मोहम्मद का। आई लव महादेव की जो है ये चीजें जो है स्टार्ट हो गई। तो ये आखिर में क्यों हुआ? आखिर में लोगों को जो है ये क्या हो गया है कि अगर एक तरफ से कर रहा है तो वो दूसरे तरफ से जो है अपोजिट में वो चीजें करने लग रहे हैं। ये माहौल क्या बन गया है कि मतलब अमुक व्यक्ति जो है कोई कार्य कर रहा है तो उसको देख के जो है हमें याद आ रहा है। नहीं तो उससे अगर दिक्कत, आपने कहा आई लव मोहम्मद, अगर हमने कह दिया आई लव महादेव तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्यों दिक्कत होगी भाई? क्यों दिक्कत होगी? इससे किसी को दिक्कत नहीं होगी और है भी नहीं कोई दिक्कत। ये सारा राजनीतिक माहौल बनाया गया है और इसीलिए आपस में लड़ा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्या लगता है भैया? ये बिहार में चुनाव लोग कर रहे हैं, बिहार में चुनाव। देखिए ये मौलाना तौकीर रजा जो हैं ये सपा से जुड़े हुए समर्थक हैं। जो असली मौलाना, जो असली नमाजी हो, घर के अंदर 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, ये सब सियासी रोटी से की जा रही ये है। तौकीर रजा सपा के इसलिए इसे बोल रहा है। बस ये सब दंगा भड़का के ये समाजवादी पार्टी को मजबूत करना चाह रहे हैं। मेन मकसद इनका मुसलमानों को लड़ाओ, मदरसे से ये सब जिहादपन सिखाया जाता है, स्कूल में भेजेंगे नहीं। आप देखा जाली तो बहुत बड़ी बात करते हैं, मदरसे से क्या किया जाता है? ये सब जिहादपन सिखाया जाता है, स्कूल भेजेंगे नहीं। ये सब कौन बता दिया आपको कि मदरसे से जिहाद फैलाया जाता है? आप जाके मदरसे 40 लड़कियां बरामद हुई कि नहीं बरामद हुई? 40 लड़की पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? बरामद हुई कि नहीं? बात। और दूसरी चीज, मौलाना तौकीर रजा का दिन पूरा हो गया है, कुछ ही दिन का मेहमान है, बहुत जल्दी वो बाबा का बुलडोजर। किस मदरसे से पढ़ाई कराएंगे बताइए? आप किसी मदरसे में देख लिए, हर कोई जानता है। ठीक, हाँ, पहले स्कूल भेजिए, मदरसे पहले आप स्कूल भेजिए, शिक्षा दीजिए। आज पंचर क्यों बना रहे हैं? स्कूल क्यों नहीं? आज कोई IAS PCS मुसलमान नहीं बन पा रहा। मदरसे से बन गए। अब्दुल कलाम आजाद का नाम आप जानते हैं? और आप पूछ रहे, वो एक सच्चे मुसलमान थे। वो एक अब्दुल कलाम जी जैसा मुसलमान कोई नहीं बन पाए, वो सच्चे मुसलमान थे। लेकिन भारत में कुछ ऐसे मुसलमान है जो सपा से जुड़ के प्रदेश में अपना सरकार बनाना चाहते हैं। और दूसरी चीज, कोई भी अच्छा जो सपा में मुसलमान है सब आतंकवादी, ये सब मुसलमान है आतंकवादी, ये सब मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। कुछ दिन की और बातें देखते रहिएगा। कौन मिट्टी मिला दिया जाएगा? ये जो गुंडागर्दी पत्थर बाजार। क्या नाम है आपका? क्या नाम बताइए? है रंजीत सिंह चौहान नाम मेरा। हमें लग रहा है अगला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का सुनिए, मुसलमानों जो ईमानदार है वो मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। मोहम्मद साहब के नाम पर कोई भी नफरत दंगा मदरसे से निकले हुए लोग अराजक हैं। मोहम्मद साहब के नाम पर कोई उनको बदनाम करे या दंगा फैलाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपको मोहम्मद साहब का नाम लेना तो मस्जिद के अंदर लीजिए, सड़क पे नहीं। अगर सड़क पे लोगे तो भी सुनिए, अगर सड़क पे लोगे तो हिंदू राष्ट्र का भी नाम फिर उल्टा सीधा ना बोल दीजिए। अच्छा ये बताइए, नहीं अभी भाई साहब ने कहा भागने लगे जो है, आप कह रहे हैं कि मोहम्मद आई लव मोहम्मद बोलना है मस्जिद में बोलिए और जो है और बाकी सड़क पे प्रदर्शन, हाँ सड़क पे प्रदर्शन ना करिए। तो ये बताइए जो है इसमें अनैतिक क्या हो गया? अगर प्रशासन से लेके लोग मोहम्मद, अगर प्यार की बात में क्या दिक्कत आ गई यार? देखिए आई लव प्यार वार पसंद नहीं करते। देखिए आई लव मोहम्मद करिए, मना नहीं, लेकिन सड़क पे आकर उत्पाद में जाएंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे ये आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल, ये मोहब्बत से क्या दिक्कत हो गई कि जो है लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मोहब्बत से भी दिक्कत है, प्यार मोहब्बत भी नहीं चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू मुसलमान की मोहब्बत होगी तो उसमें नफरत फैलाएगी, तो उसी के अनुसार वो वोट मांगे। हिंदू मुस्लिम को मोहब्बत नहीं, वो तो कह रहे हैं आई लव मोहम्मद। तो ये आई लव मोहम्मद करके एक उसके ऊपर फेंका जाएगा मुसलमान हिंदुओं को कवर करने के लिए, एक नफरत की भाषा हो जाएगी। एक हिंदू तो ऑलरेडी उनके साथ है, भाजपा के साथ है, हिंदुओं की बात वो कर नहीं है। हिंदू कहाँ उसके साथ? हिंदू मान तो रही है, भारतीय जनता पार्टी मान किसको रही? हिंदू वोट लेने के लिए हिंदू मानती है।
आपको नहीं हिंदू मानते? आप भी तो चोले में हैं। अरे मैं का हमारे जैसे लाखों लोगों को नहीं मानती। कहाँ आपने अभी देखा है कि कहीं भी लखीमपुर में भर्ती हुई कौन हिंदू था उसमें? और लोग नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा नफरत। आई लव मोहम्मद मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोलता है? बोलता रहा। बोलने से क्या होगा? ये तो मोहब्बत, यही तो हमारा धर्म में सिखाता है। अगर धार्मिक बात करें इसीलिए लोग कह रहे हैं कि नहीं आप धर्म विरोधी हैं। तो फिर यही धर्म विरोधी हो गए। हम धर्म विरोधी हो गए। अगर मोहब्बत, प्यार और अगर स्नेह ना दिया जाए तो फिर काहे का धर्म है? तो आई लव मोहम्मद केवल अगर बोलने से FIR होता है तो मैं समझता हूँ मेरे जैसे सोशल मीडिया पे सैकड़ों लोग आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं। नहीं तो आप बोलेंगे, आप बोल रहे तो हिंदू गाली देगा आपको कमेंट? हिंदू नहीं गाली देगा, वो जिसके अंदर नफरत होगी, जिसको हिंदुत्व की भावना नहीं मालूम होगी, जिसको धर्म का अर्थ नहीं मालूम होगा। ये देखिए, एक शब्द में किसी का कोई आस्था का विषय है, लेकिन इसमें राजनीति ना लाया जाए। राजनीति जो हम मुद्दों पे होता है, चुनाव मुद्दों पे होता है। आज क्या है? ए भाई GST उत्सव, कहीं अगर मोबाइल रिचार्ज कराओ तो कहीं तो छूट नहीं मिल रही है। सादा पेपर पे 18% लगा दिए। तो और जगह हसाई हो गई सरकार की। लोग कह रहे हैं 9 साल लूट करके फिर GST महोत्सव में। अरे ये तो है, अभी देश को लूट कर 9 साल लूटे। आप कह रहे हैं छूट हो गई, या वो भी कहाँ छूट हो गई? वो भी कहाँ छूट हुई? कहीं पता नहीं चल रहा छूट बाबा है कहाँ। छूट बाबा अगर पता चल रहा है तो 1400 करोड़ पूंजीपतियों का माफ किया गया। तो ये देखिए, हमेशा आई लव मोहम्मद पे हो, चाहे किसी के मुसलमान का नाम आ जाए, कुंभ में मुसलमान नहीं जाएगा, ये एक भावना पैदा करके जो भारतीय जनता पार्टी का जो बुनियादी मुद्दा है हिंदू मुसलमान, उसी को ये कायम करने के लिए इस तरह का ये मामला आ रहा है। जो हमारे देश, आप जो कह रहे हैं कि GST में छूट नहीं मिल रही है, रवि किशन, अभी तो आप खुद योगी जी घूम घूम करके कहाँ शैम्पू वैम्पू भी खरीदे हैं वो योगी जी। तो आप हमको ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि अब जो 1600 का सामान है वो सीधे 800, 750, 850 का मिल रहा है। ये तो हंसी का पात्र हो गया। लोग हंस रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। आप हमारे साथ चलिए, कोई भी अगर 3000 का सामान है, 1600 का है, अभी आप अपने कैमरा में दिखा दीजिए या किसी शैम्पू पे दिखा दीजिए। ये केवल उत्सव मनाया जा रहा, उसी तरह जैसे कि हम गंगा माँ की सफाई भी करने आए, करोड़ों रुपया का बजट उस पर खर्च कर दिया गया। जब ये देश का मुद्दा, उत्तर प्रदेश का मुद्दा, बिहार का मुद्दा, आज उत्तराखंड में ये नारा लगने लगा, पेपर चोर और गद्दी छोड़। बेंगलोर में आंदोलन हो रहा है। आप देखिए लेह लद्दाख में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय फूंक दिया गया और उसको जो सोनम वांगचुक था उसको NSA लगा के गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। वो बार बार कह रहा है कि हमारा चारागाह की जमीन जो है चीन कब्जा कर ले रहा है। तो ये सब मुद्दों को केवल भटकाने के लिए GST हमने छूट कर दिया, हमने गिफ्ट दे दिया। अच्छे दिन आगे भैया, अच्छा दिन खोज रहे हैं, कहाँ है? अरे इस साये से वो धूप ही अच्छी थी, वहाँ तन जल रहा था, यहाँ दिल जल रहा है। क्या बात है, समझ रहे हैं? तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी एक धोखा देने के लिए, एक ठगने के लिए, मैं कह सकता हूँ केवल गुमराह करने के लिए बिहार का चुनाव हार रहे हैं बुरी तरह से। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 24 में 37 सीट मिली है PDA को, अखिलेश यादव तीसरे नंबर का देश के लोकप्रिय नेता बन गए। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की एक घबराहट है। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा केवल लेकर उत्सव मना रहे हैं। क्यों नहीं ये भी उत्सव मनाते? हमने नोटबंदी किया, इतना काला धन आ गया। हमने कोविड वैक्सीन में इतना लगाया, आज फोटो हट गया। अरे उसी कफन पे ये लोग GST लगाने का काम किए थे, गंगा जल पे GST लगाने का काम किए थे, दवा पे GST लगाने का काम किए थे, कॉपी किताब कलम पे GST लगाने का काम किए थे, तो दूध दही पर भी GST, दूध दही पे GST लगाने का 9 साल आप लूटे हैं। किसको लूटे? गरीबों को लूटे। उसी GST में मध्यम वर्ग के व्यापारियों का व्यापार खत्म हो गया। आज वो कहाँ से खरीदेगा? जब जेब में माल होगा तब तो खरीदने जाएगा। आप उत्सव केवल मंगा रहे हैं, उसे सोशल मीडिया पे अपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं केवल ये जनता को गुमराह करने के लिए। और मुझे आशा नहीं विश्वास, उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, गरीब मजदूर, छात्र, रोजगार, महंगाई, जो किसानों की, आज किसानों की यूरिया नहीं मिल रही है, इस पे PDA अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। आज ये आपने देखा होगा, एक किसान लाइन में लगाया था, एक व्यक्ति लाइन में लगाया 27 वर्ष की, उसकी मृत्यु हो गई।
उसकी कौन जिम्मेदार है? ये सरकार हर मामले में कहीं सांड से भय, कहीं पुलिस इनके कार्यकर्ताओं को ही मार दे रही है, कहीं पशु तस्करी। ये हिंदू के आई लव मोहम्मद। अभी इनसे पूछो नौकरी कहाँ है, कहेंगे चीन हमारा अच्छा मित्र हो गया। इनसे पूछो अच्छा दिन कहाँ चला गया, कहेंगे पाकिस्तान को हम ठीक कर देंगे। ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, और जबकि वहीं अखिलेश यादव पीडीए मुद्दा लेके आ रहा है। क्या है मुद्दा? जनता के बुनियादी मुद्दों पे सवाल होगा। आप केवल हिंदू मुसलमान करके हमेशा ये ऐसा कर नहीं सकते। आई लव मोहम्मद पे अगर मुकदमा होता है, मैं समझता हूँ करोड़ों लोग इसी तरह बोलेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद।